बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से है और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से हम जो है वो देखेंगे कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों हवालों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह MCQ भी पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो जब हम जो है वो कोई भी मेजरमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कितना अच्छी तरह से बता सकते हैं कि वो एक्यूरेट है, एरर फ्री है या नहीं। उसके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे हम। 3 फैक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ही जो है वो हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा हमारी मेजरमेंट के हवाले से। इसी तरह हमारे पास सेकंड है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जो पर्सन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी स्किल कितनी ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है उस एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए या उस एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। तो जितना वो स्किलफुल होगा उतने ही एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे और उतनी ही एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह तीसरा है हमारे पास फैक्टर नंबर ऑफ मेजरमेंट्स टेकन, यानी कि जितनी ज़्यादा हम मेजरमेंट्स लेंगे उतने ही एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे या ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में जो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, तमाम के तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट, ये क्या कहलाएंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और जब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया जा रहा है तो 3 लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो उसकी वैल्यूज़ बता रहे हैं। लेट से एक पर्सन जो है वो बता रहा है कि वैल्यू है हमारे पास 9.58 सेंटीमीटर। दूसरा पर्सन बता रहा है कि ये वैल्यू है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की 9.578 सेंटीमीटर। और एक पर्सन बता रहा है कि ये है हमारे पास 9.579 सेंटीमीटर। ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। अब हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं ये एक ही जो है वो मेजरमेंट के हवाले से, यानी कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है जो कि 3 डिफरेंट पर्सन्स ने मेजर किया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं इसमें 9.5, 9.5 और 9.5 आ रहा है। ये क्या है? ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, यानी कि ये हर मेजरमेंट में जो है वो सेम है, तो ये एक्यूरेटली नॉन है। लेकिन यहाँ पर ये जो 8 है, ये 7 है और ये 7 है, ये क्या है? ये डाउटफुल है। और ये इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोई भी एक डिजिट नहीं है 8 के बाद, लेकिन यहाँ पर 7 के बाद 8 है, ये भी डाउटफुल है, और यहाँ पे 7 के बाद 9 है, ये भी डाउटफुल है। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से शामिल होंगे? 9 पॉइंट, इसमें जो है वो 9.58, इसमें 9.57 और इसमें भी 9.57। तो 8 और 9 जो है वो क्या है? ये सेकंड डाउटफुल डिजिट है, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट नहीं है। तो इनमें फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्योंकि 7 है तो यही हमारे पास हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होगा। तो इस तरह से एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स की बेस पर हम जो है वो कहते हैं कि कौन कौन से हमारे डिजिट्स ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप जानते हैं हमारे पास जब भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाती है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में टोटल 10 डिजिट्स हो सकते हैं, यानी कि 10 डिजिट्स से मिलकर जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? वो 0 से 9 तक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह हमारे पास ये जो टोटल 10 डिजिट्स हैं, मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। तो जो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं उन 10 डिजिट्स से मिलकर हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है, कोई एक नंबर बनता है। तो हम जो है वो देखेंगे कि उन डिजिट्स में से कौन सा डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास जो रूल्स हैं टोटल जो है वो इनकी तादाद 5 है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि
ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, तो ज़ीरो के अलावा कितने डिजिट्स हैं जी, 9 डिजिट्स हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, किसी भी एक मेजरमेंट में हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाएंगे, किस में नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाएंगे, एक्यूरेटली नॉन और फर्स्ट डाउटफुल के हवाले से, तो हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू है जी, लेट से वैल्यू इज़ 1945 किलोमीटर, लेट से। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कितने डिजिट्स हैं, टोटल 4 डिजिट हैं, 1, 9, 4 एंड 5, टोटल 4 डिजिट हैं और ये तमाम के तमाम क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर ज़ीरोज़ आ जाते हैं किसी भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान हमारे पास आ जाएंगे ज़ीरोज़ वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 2005 मीटर, ठीक। तो हमारे पास 2005 मीटर में 2 और 5 ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो हैं, तो ये नॉन ज़ीरो हैं तो ये तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पे दो दरमियान में जो ज़ीरोज़ आते हैं, इन ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो ये ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या हैं, ये ज़ीरोज़ जो हैं वो दो सिग्निफिकेंट या नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ज़ीरोज़ भी क्या हैं, सिग्निफिकेंट। बेसिकली हम जो है वो ज़ीरोज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और ज़ीरो के हवाले से हमने पहले डिस्कशन की कि ज़ीरोज़ जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाएंगे, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हों, वो तमाम के तमाम ज़ीरोज़ भी जो है क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वैल्यू में, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है वो 4 जो है वो डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, 2, 0, 0 एंड 5। उसके बाद हमारे पास तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो है वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स के हवाले से है। डेसिमल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसके अंदर एक पॉइंट जो है वो शामिल होता है तो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो ज़ीरोज़ के हवाले से ही हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और कौन से ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो फाइनल या एंडिंग ज़ीरोज़ के हवाले से जो है वो बात करें, फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़। फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ऐसे ज़ीरोज़ जो कि एंड पर आ रहे हैं, फाइनल हैं, आखिर में आ रहे हैं, फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ इन आ डेसिमल नंबर। जो भी हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा उस डेसिमल नंबर के हवाले से जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल या एंडिंग ज़ीरोज़ हैं इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, वो जो है वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जी 2.5980 लेट से दिस इज़ मीटर। तो ये मेरे पास जो एक वैल्यू है इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि इस डेसिमल नंबर के अंदर क्या हो रहा है, एंड पे ज़ीरोज़ आ रही हैं, ये फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ हैं। ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या हैं, ये फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या सोन जितने भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल या एंडिंग ज़ीरोज़ हैं उनके बारे में हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ किसी भी डेसिमल नंबर में हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं,
इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 6 है। कैसे 6 है? 2, 5, 9 और 8। ये 2, 5, 9 और 8 क्या हैं? ये ऑलरेडी जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, तो नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन ये एंडिंग जो 2 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, इसके हवाले से हम जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो थर्ड रूल जो है वो बता रहे हैं कि ये एंडिंग ज़ीरोज़ हैं किसी एक डेसिमल नंबर के लिए, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब ये टोटल 6 जो है वो हमारे पास नंबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। उसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये कहता है कि हमारे पास जो इनिशियल के अलावा जो है वो कह सकते हैं स्टार्टिंग, यानी कि जो शुरू में आ रहे हैं, इनिशियल और स्टार्टिंग ज़ीरोज़ इन अ डेसिमल नंबर। कोई भी हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, तो एक डेसिमल नंबर में जो इनिशियल या स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग होते हैं, यानी कि हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं एक नंबर को जो है वो उसकी सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, एक एक्सप्रेशन है 0.00548 और ये भी लेट्स से मीटर में, ठीक। तो हमारे पास जो ये एक मेजरमेंट है, ये एक जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, इस न्यूमेरिकल वैल्यू में आप देख रहे हैं कि पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर के स्टार्ट में जो है वो कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। मैंने डेसिमल पॉइंट की बात नहीं की, डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो उन ज़ीरोज़ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे एक नंबर की बात कर रहे हैं कि इस डेसिमल नंबर में जो स्टार्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, चाहे वो पॉइंट से पहले चाहे वो पॉइंट के बाद है, लेकिन ये स्टार्ट में है। तो ये जो स्टार्ट के जो है वो ज़ीरोज़ हैं, ये स्टार्ट के ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो जब ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो है वो यहाँ पे इस नंबर के अंदर 4 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 2 रूल्स हैं, ये 2 रूल्स हैं वो डेसिमल नंबर्स के हवाले से हैं, और ये 2 रूल्स में से पहला रूल जो है बता रहा है कि एंडिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, और स्टार्टिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये जो हमारे पास फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल जो है वो एक ऐसे नंबर के हवाले से है जो कि हमारे पास जो है वो एक इंटीजर है, और ऐसा इंटीजर जिसके एंड पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बगैर है और उसके एंड पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर 2000 मीन 2000, तो ये एक ऐसा जो है वो इंटीजर है जिसके एंड पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंटीजर होगा जिसके एंड पर एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ आएँ, तो उसके हवाले से जो है वो हम फिफ्थ रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ रूल कहता है कि फॉर एन इंटीजर एंडिंग विद 1 or more ज़ीरोज़, एंडिंग विद 1 or more, यानी कि एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ अगर आ जाएं किसी एक ऐसे इंटीजर में, तो फिर हम क्या करेंगे? देन हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपकी बुक में इसको जो है वो डिफरेंट तरह से बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये रूल बता रहा हूँ कि हमने जो है वो क्या करना है, हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फॉर एन इंटीजर एंडिंग विद 1 or more ज़ीरोज़ कन्वर्ट इट इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जो कि एंड पे, जिसके एंड पे जो है वो 0, 1 या 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको हमने जो है वो देखना है कि उसके ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़ीरोज़ से है। क्योंकि हम सबसे पहले जो है वो नॉन ज़ीरोज़ के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन ज़ीरो कैसा भी जो है वो कहीं पे भी आएगा, चाहे वो डेसिमल नंबर में है, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो एक इंटीजर में है, तो वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट ही होगा। तो हमारे पास जो है वो ज़ीरो के हवाले से डिस्कशन है। तो ज़ीरो के हवाले से जब एक डिस्कशन है, तो जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास जो है वो 2000 एक जो है वो वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो मैस की वैल्यू है और यूनिट है किलोग्राम। तो 2000 किलोग्राम जो है वो मेरे पास एक वैल्यू है। तो मैंने देखना है इस 2000 किलोग्राम में ये जो ज़ीरोज़ हैं जो कि एंड हो रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं एक इंटीजर में, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे जो है वो करना है ये कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 तरह से जो है वो लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 2.000 किलोग्राम,
इसी तरह जो है वो इसको लिख सकता हूँ 2.00 किलोग्राम, और इसी तरह जो है वो इसको लिखा जा सकता है 2.0 किलोग्राम, और साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आर के साथ आएगी, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये किलोग्राम। अब बात यह है कि हमारे पास ये तीनों जो मैंने कन्वर्जन्स की हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में करेक्ट कन्वर्जन्स हैं। 2.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम कह लें, या 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम कह लें, या 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम कह लें। तो इसमें हमारे पास जो 10 की पावर वाला एक नंबर होगा उस नंबर को हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से, बल्कि किस नंबर को यूज़ करेंगे, जो नंबर 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है नंबर जो कि 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर हो सकता है 2.000 या 2.00 या 2.0 या इसी तरह सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो 000 जब आ रहा है तो इसमें जो है वो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 जो है वो ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई होगा कि फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ जब सिग्निफिकेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और इससे मज़ीद जो है वो हम इसको 1 जो है वो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं इसको 2.000 लिखूँगा या 2.00 लिखूँगा या 2.0 लिखूँगा, कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट जो है वो होगा जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जो है वो करेक्ट होगा। इंस्ट्रूमेंट के हवाले से करेक्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके आपने ये वैल्यू ली है उसमें उसका लीस्ट काउंट कितना है, और उस लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद अगर उसके लीस्ट काउंट में 3 डिजिट्स हैं तो हम तीनों लिखेंगे, तीनों ज़ीरोज़ जो हैं वो उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास हमारे पॉइंट के बाद लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ, लीस्ट काउंट के पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली हमारे पास करेक्ट वैल्यू होगी। अगर 1 ज़ीरो आ रहा है तो ये वाली करेक्ट वैल्यू होगी। तो हमने अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको कंपेयर करना है अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इस तरह से हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो इंटीजर है जिसके एंड पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं उसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है उसमें से नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो देखने हैं। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि उसका जो है वो हमने एक कंपैरिजन करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इस तरह हमने जो है वो डिस्कस की आज की जो गुफ्तगू थी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।